हेलो स्टूडेंट्स, मेरे अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा आज का टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट मेथड जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हमने अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल हमने करके देखे थे। अब सेकंड आज का हमारा है कि मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम से समझ में आ रहा है, सुपर यानी कि ज़्यादा। एवरेज प्रॉफिट से अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट, या मैं ये कहूँ कि आप जो बिज़नेस है वो एक बिज़नेस नॉर्मल जितना प्रॉफिट कमाता है उससे अगर कहीं ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो क्या है आपका, वो क्या कहलाएगा आपका सुपर, यानी कि लाभ से अधिक। तो अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो अधिलाभ, लाभ से अधिक कमा रहे हैं। नॉर्मल जितना 10,000 रुपये हर एक बिजनेसमैन कमा रहा है, पर आप 10,000 नहीं कमा के 20,000 कमा रहे हो, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो उस तरीके से गुडविल की हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, कैसा ये फॉर्मूला हमें बना और ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है वो हम देखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसमें कहा गया है कि द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा है तो वो आपका क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। एक एग्जांपल या मैं यूँ कहूँ डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर एक बिजनेसमैन है, वो पिछले 5 सालों से बिजनेस कमा रहा है, 5 सालों से ये मैं कहूँ 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। ये इसका एक ग्राफ है, हर साल वो 50,000 कमाता है। 5 ईयर हो गए उसे हर साल 50,000 रुपये कमाते। वो ही हमने आज की डेट में अगर मैं बिज़नेस खोलती हूँ तो वो मैं अब बिज़नेस में वही बिज़नेस मैंने खोला है। अगर मैं कपड़े बेचने का था, मैंने भी कपड़े बेचने का खोला है, पर मुझे उसी बिज़नेस से मुझे केवल 25,000 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं, 25,000 रुपये ही प्राप्त होते। तो यानी कि मैं कहूँ कि ये मेरे से इतना ज़्यादा वो पहले साल में कैसे कमाया था, या इस साल की मैं बात करूँ, इस साल वो 50,000 कमा रहा है और मैं 25,000 ही कमा रही हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा है, नॉर्मल तो हर बिजनेसमैन 25,000 कमा रहा है, पर वो 50 कैसे कमा रहा है, तो ये जो ज़्यादा है ये क्या है, सुपर प्रॉफिट है। वो ज़्यादा किस लिए कमा पा रहा है, क्योंकि उसकी गुडविल, एक रिस्पेक्ट, इमेज बहुत अच्छी है। तो ये 50,000 हमारा ज़्यादा कैसे आया, तो वो हमारा मेथड कहलाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं अगर फॉर्मूला आपको बता दूँ तो फॉर्मूला होगा गुडविल का कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का हमने इंट्रोडक्शन पहले एवरेज मेथड में हमने देख लिया। अब बात आती है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। केवल हमें एक सुपर प्रॉफिट ही तो कैलकुलेट करना है, ये तो आपको गिवन ही है। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है वो हम देखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले। एवरेज प्रॉफिट बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो वो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉन में हमने किया था नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है। वो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने ये एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेशन होता है उसका भी एक फॉर्मूला है। तो यानी ये जो फाइनल एक फॉर्मूला हमें जो बताया गया गुडविल का कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, इसके पीछे भी हमें कई फॉर्मूले समझने होंगे। तो सुपर प्रॉफिट में हमें ये कैसे निकलेगा, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट में हम देखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में हम कैसे करना होगा, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस NRR, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉय हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एसेट में से माइनस करेंगे हमारी लायबिलिटीज़, तो वो भी आपकी क्या आ जाएगी, कितनी कैपिटल है वो आ जाएगी, माइनस NRR। तो ये NRR क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट है, या भी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताया था कि मैं आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इतने ही कम मिल रही है, ठीक है। या ये मैं कहूँ कि यही अगर मैं मेरी कैपिटल को कहीं और लगाती तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता, मैंने बिज़नेस में लगाया, कहीं और लगाती तो मुझे 8% इंटरेस्ट मिलता, पर मेरे बिज़नेस से 10% मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये नॉर्मल रेट बताई जाती है आपको कि नॉर्मली आपको अगर ये रुपये
आप कहीं और लगाते तो आपको 8% मिलता, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट मिलता। पर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 10% मिल रहा है, तो ये 20,000 जो 2% का डिफरेंस है वो आपका क्या है, बिजनेस करने से ज़्यादा सुपर प्रॉफिट आपका है। वो ही यहाँ बताया था कि कोई एक बिजनेसमैन कर रहा है तो नॉर्मल वो 25,000 कमा रहा है, यानी उसकी रेट कितनी है, ये आपकी NRR कहलाएगी। पर वो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, इसी से तो हम डिफरेंस करेंगे, नॉर्मल रेट से तो हम करेंगे। नॉर्मल रेट थी हमारी 25,000, पर वो 50,000 कमा रहा है, ठीक है, तो वो ही नॉर्मल रेट को हम यहाँ पे एक परसेंटेज के रूप में देखेंगे, जो कहलाएगी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रेफर टू द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री, यानी हमारी सेम इंडस्ट्री है A और B की, पर वो नॉर्मल दोनों कितना कमा पा रहे हैं महीने में 10,000, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, NRR, यानी कि अपने बिजनेस का 10% कमा रहे हैं तो वो आपकी नॉर्मल रेट है। पर कोई बिजनेस तो जो A फर्म थी वो तो 10% कमा रहा है, पर जो B फर्म थी वो 20,000 कमा रहा है, या मैं कहूँ 15,000 कमा रहा है, तो यानी वो 5% क्या कर रहा है, A से ज़्यादा अर्न कर रहा है। नोट बताया गया कि इफ़ सुपर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो और नेगेटिव देन देयर विल बी नॉट गुडविल, तो वो अगर आपकी ये सुपर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो है तो आपको ये गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी। तो इसी चीज़ को हमने फॉर्मूला अच्छे से हमने समझा। गुडविल का फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आइए हम एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को समझ के करते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मेरा एग्जाम्पल है कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑफ फर्म, आपके फर्म के लास्ट 3 ईयर के आपको प्रॉफिट बता दिए। क्योंकि लास्ट 3 की क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एवरेज से जितना ज़्यादा है तो एवरेज तो हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज सभी किया जा सकता है जब कोई लास्ट कई सालों का हमें प्रॉफिट पता हो। वेयर बताया, फर्स्ट साल में वो 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाता है, सेकंड में 17,000 और इसमें 23,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज, यानी कैपिटल बताई गई है 1 लाख की, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 12% बताई गई है। फाइंड गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर आपके क्या बताएंगे, 3 ईयर। ठीक है, यानी गुडविल की आपको कैलकुलेशन 3 ईयर तक की करनी है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल का सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या है हमारा कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें सुपर प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस करना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आप सभी को ध्यान भी होगा कि हम सभी जो हमारा प्रॉफिट है पिछले 3 ईयर का, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूले में लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट में $20,000 प्लस 17,000 प्लस 23,000 अपॉन में हम क्या कर देंगे 3। ठीक है, तो ये हमारा सारा सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60,000 अपॉन में हमारा 3 हो जाएगा, तो एवरेज हमारा कितना निकल गया है 20। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन कैसे किया, लास्ट ईयर के हमने प्रॉफिट को ऐड किया, अपॉन में हमने नंबर ऑफ ईयर की, तो ये हमारे 20,000 रुपये आ गए। अब बात आती है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई करना आपको NRR जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपकी दी गई है वो कितनी दी गई है, 12% दी गई है, और कैपिटल आपकी दी गई है 1 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि 1 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12% से, परसेंट है हमेशा याद रखना, तो यहाँ पे 12,000 रुपये ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट में हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 आया और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 12,000 आया। माइनस करेंगे तो हमारा 8,000, ये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, वो भी किससे, सुपर प्रॉफिट से। बहुत ही सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको 3 ईयर बताए हैं, हाँ 3 ईयर बताए गए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेरा आया है 8, ये हो जाएगा हमारा 3। तो गुडविल की कैलकुलेशन मेरी क्या आ जाएगी, 24,000 मेरा गुडविल कैलकुलेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हम केवल जो पहले एवरेज प्रॉफिट में क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से कहा है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर करना है। अगर एवरेज प्रॉफिट से कहा है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर का है। बस ये सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है वो हमें ध्यान रखना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट में यानी कि जितना 20,000, नॉर्मली तो वो बिज़नेस 12,000 कमा रहा था, पर अगर कहीं उसने एवरेज 20,000 कमा लिया, यानी कितने ज़्यादा कमाए उसने 8,000, तो वही आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। बस एक चीज़ ये थी कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना और सीखना था, वो हमने सीख लिया। कैपिटल में हम माइनस कर देंगे NRR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है, 1/4/2017 यानी 1 अप्रैल 2017 को एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 2 lakhs। एसेट आपको कितनी बताई गई, 2 lakhs की। इंक्लूड कैश ऑफ ₹10,000। कैश 10,000 के आपके इसमें 2 lakhs में इंक्लूड है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंट टू ₹10,000। क्रेडिटर्स की अमाउंट आपको कितनी बताई गई, 10,000 ऑन दैट डे। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ 30,000। आपको कहा गया है कि 30,000 की क्या है, आपके रिजर्व बताए गए हैं। वेल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 1,60,000। आपको कैपिटल बताई गई है 1,60,000 की, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड रिस्क फैक्टर इज 2%। ये जो रेट बताई गई कौन सी कहलाएगी, हमारी NRR, ठीक है ना। ये रेट हमारी कहलाएगी जिसमें कि आपको 8% और आगे कहा गया है कि 2% रिस्क फैक्टर होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 33,000, ठीक है। ध्यान दें इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करनी है। गुडविल हमें बताई गई, कितनी बताई गई, 33,000 इसकी वैल्यू बताई गई है एट 3 ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए आपके, 3 ईयर। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म हमको कैलकुलेट करना है। आपको ध्यान हो तो अब अभी हमने क्या देखा था, सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है। एक्चुअल प्रॉफिट में से हम माइनस क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। यहाँ आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है आपके फॉर्मूला में कि आपको अगर सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपका कैपिटल एम्प्लॉय में आपको मल्टीप्लाई करना है NRR से। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि और अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ ध्यान दें, जो चीज़ें हमें दी गई है वो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूँ तो यहाँ मेरा गुडविल कितनी बताई गई थी, 33,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, नहीं है। नंबर ऑफ ईयर मेरे यहाँ पे बताए गए हैं 3, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और नंबर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कहा ही आपको कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉय और NRR आपको बताई गई है 8 और +2 करनी है आपको रिस्क फैक्टर की, ठीक है। तो अब हमें यहाँ करना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल एम्प्लॉय किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज़, ठीक है। एसेट आपकी कितनी बताई गई है, तो क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दें, आपको कहा गया है कि आपकी एसेट है 2 lakhs की और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी बताई गई है, 10,000, ठीक है।
ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे एसेट वाले साइड से हम निकाल रहे हैं, एसेट में से हम ये करंट लायबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, कितनी आएगी देखते हैं। एसेट यहाँ हमारी है 2 लाख, माइनस हो जाएगी ये क्रेडिटर्स 10 लाख, कितनी आ गई 1,90,000। अगर आप लायबिलिटीज़ की साइड से अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको कैपिटल बताया गया है और रिजर्व बताया गया है, ये दोनों ऐड कर देंगे तब भी कितना आएगा 1,90,000। तो हम यहाँ देखेंगे कि आगे भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें भी जब हम कैपिटल एम्प्लॉय जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो एसेट साइड से भी कैलकुलेट किया जाता है और लायबिलिटी साइड से भी। एसेट साइड से कैलकुलेट करना होता है तो आपकी फिक्स एसेट और करंट एसेट को आप ऐड करके करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे, जैसा कि हमने किया है। यहाँ पे आपकी एसेट बताई कि जिसमें कैश जो कि करंट एसेट कहलाता है वो यहाँ आपका इंक्लूड है। ठीक है, और माइनस हमने क्या किया है, करंट लायबिलिटीज़ ही अपन ने माइनस की है। ये हो गया हमारा एसेट साइड से, तब भी हमारा 1,90,000 आएगा। अगर मैं लायबिलिटीज़ की तरफ से देखूँ तो कैपिटल और रिजर्व हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ की तरफ होते हैं। ये दोनों ऐड करें तो भी हमारा क्या हो जाएगा 1,90,000। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट हो जाएगी। तो अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट कर लिया, अब हम करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ आपको लिख करके बता दूँ कि जो ये NRR हम जो करेंगे ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस आपको क्या करना होगा, रिस्क जो फैक्टर दिया गया होता है वो आपको हमेशा ऐड कर देना होता है। ये हमको 8% दिया गया है और ये हमें 2%। अब NRR हमारी टोटल 10% हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में जाएं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है 1,90,000 हमें पता है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है कि नॉर्मली अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसका कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या कहला देगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यही अगर आपकी कैपिटल है, अगर आप कहीं और लगाते हैं इसे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना 10%, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा था 19,000 का, 90,000 का। पर आपने अगर बिजनेस में लगाया तो आपने कहा कि हमारी गुडविल कितनी है 33,000 है। अब मुझे यहाँ से आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेट करने के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मुझे करना है। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे बता दिया गया है 90,000, जो कि अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया। अगर रुपीज़ हो तो यहाँ रुपीज़ लगा दें। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना है, आप ध्यान दें कि यहाँ से मैं गुडविल से मैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ। किस तरीके से, ये मुझे दिया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 33,000 की गुडविल है और ये यहाँ पे क्या बताया गया आपको, नंबर ऑफ ईयर कितना है 3। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इधर लेकर के जाऊँगी तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड में चला जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप सभी को नॉलेज है। अब मेरी कितने आ जाएगा, ये अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 11,000 रुपीज़ मेरे सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया आपका 11,000। अब आप आराम से एक्चुअल एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, ये हमें पूछा गया है। यहाँ अगर माइनस में है नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ अगर मैं इस तरफ लेकर के आऊँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 11,000 प्लस मेरा क्या हो जाएगा 90,000, ये मेरा कितना हो जाएगा 30,000। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, गुडविल का ही क्वेश्चन है, पर हमें यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड आउट करना है आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमने किया। तो यहाँ हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये गुडविल के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद रखनी चाहिए। यहाँ आपको ये कंफ्यूज या ये होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ गुडविल का था, हमें गुडविल दे दी गई है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको वही लगाना है। हमने फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ करे, सबसे पहले गुडविल निकालने का कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। अगर गुडविल हमें दी गई है, जो हमें दे दिया गया वहीं हम वो चीज़ फाइंड आउट, हम वहीं पे पुट कर देंगे अमाउंट को। सेकंड, हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से ना माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने थर्ड फॉर्मूले में देखा। सिंपल था, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई करना था हमें NRR। ठीक है,
अब कैपिटल एम्प्लॉय कई बार तो क्या होता है, हमें गिवन होता है, पर कई बार हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी होता है, पर आगे भी हम कभी भी कंपटीशन पे एग्ज़ाम देंगे तो ये गुडविल के मेथड हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।